Assalamualaikum student. I am सलमान हसन. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड अकेडमी. स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 और 16 को कंप्लीट करना है. याद रहे ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से जो ये वाला क्वेश्चन है आपके पास पेपर में आ चुका है. ये सारे क्वेश्चन समझे एक ही कैटेगरी के हैं. चले जाइए इनका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 11 ले लिया है जो दिया है ये. सिंपल इसके ऊपर एंटी डेरिवेटिव लेना है. तो चलिए जाए लेते हैं. तो सबसे पहले एक सोल्यूशन लिखा. सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोगों ने क्या किया, एक बार दोबारा से लिख लिया है. ठीक है बेटा, सिंपल काम किया. स्टूडेंट, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये क्वेश्चन जो बड़ी टर्म लिखी है इसके ऊपर हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर किसी इस क्वेश्चन के अंदर मौजूद नहीं है. इसका मतलब तो ये तय हो गया कि इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो नहीं कर सकते. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी नहीं लग रहा तो ना है तो ये वाला फार्मूला लग रहा है. तो इसका मतलब ये कुछ थोड़े से डिफरेंट तरीके से होगा. तो लिहाजा मैं क्या करूंगा जरा वो देखें. स्टूडेंट को एंटी डेरिवेटिव लेने के लिए इससे थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करूंगा, थोड़ा सा इसको ना अरेंज करूंगा अपने क्वेश्चन के लिहाज से थोड़ा आसान बनाने के लिए, ताकि इसके ऊपर एंटी डेरिवेटिव है वो मैं इजीली ले सकूं. तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जरा देखिएगा, इसमें क्या करूंगा 1 एंड -1 इज एडेड. क्या करूंगा -1 इज और +1 ऐड करूंगा. तो इससे क्या होगा जरा वो देखते हैं बेटा. तो ये है मेरे पास क्वेश्चन प्लस इसके अंदर +1 कर दिया और -1 कर दिया और डोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है √1 + x इंटू ये dx लिखा हुआ ऑपरेटर. अब स्टूडेंट आपको पता है +-0 के बराबर होता है तो दोबारा यही क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाएगा. तो लिहाजा ये मैथमेटिकली प्रूव है, ये काम हम लोग कर सकते हैं. अब आगे क्या करेंगे जरा वो देखिए बेटा. 1 + x - 1. अब जरा देखिएगा यहाँ पे मैंने एक चीज की कि ये जो 1 था इसको मैं आगे लेके आ गया, +1 और -x थोड़ा सा अरेंज किया. ये क्यों किया जरा देखिए, 1 + x और नीचे भी 1 + x है तो लिहाजा जरा देखिए जो ऊपर है वही नीचे बनाया मैंने. ठीक है, ये काम किया. अब इसके बाद जरा देखिए, अब मैं क्या करूंगा 1 + x, ठीक है, और -1. अब इसके नीचे मैंने क्या किया 1 + x, ठीक है जी, इसके नीचे भी ले आया और 1 + x इसके नीचे भी ले आया. ठीक है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है √ और इसके ऊपर √ लिखा हुआ है. स्क्वायर रूट बोलते हैं, √ बोलते हैं, बात एक ही है. तो लाजा जो स्क्वायर रूट था उसके नीचे भी और इस टर्म के नीचे भी लेके आ गया, लेके आ सकते हैं. अब ये मैंने क्यों किया, ताकि जो मेरा सिंप्लीफिकेशन है, ये जो सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ ये मेरे लिए क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए कर रहा हूँ. अब जरा देखिएगा आगे क्या होगा बेटा. जरा देखिए यहाँ पे पावर क्या है 1 है, 1 + x है ना. ठीक है, यहाँ पे पावर क्या है 1 है. तो इसको जरा देखिए मजीद उसको करने से पहले यहाँ पे एक और चीज करके दे दूं ताकि आपको और ज्यादा आसान लगे. बेटा ये स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है ना. इस बात को तो मानते हैं ना. तो इसी तरीके से 1 + x की पावर 1/2 के बराबर होता है. ये बात तो हर कोई मानता है. ये एक स्टेप करके दिखा रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ आए. अब जरा देखिए बेसिस सेम है, 1 + x है, 1 + x है, तो लिहाजा ऊपर बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. तो वही काम यहाँ पे मैं कर लूंगा. तो 1 + x की पावर ऑलरेडी ऊपर 1 है तो ये ऊपर जाके -1/2 आ जाएगा. ठीक है जी बेटा. तो लिहाजा अभी तक जो काम मैंने अभी तक किया, +1 किया, -1 किया, थोड़ा सा अरेंजिंग की, ये सारा काम मैंने क्यों किया, इसीलिए किया कि ताकि ये वाला काम मैं कर सकूं. ये चीज करने की वजह से जरा देखिएगा क्वेश्चन मेरे पास कितना सीधा और आसान हो गया है. अब जरा देखें ये भी प्लस के ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा. ठीक है, इसके ऊपर तो कोई बेसिस नहीं थी ना जो पावर ऐड होती है, तो डायरेक्ट ऐसी कैसी आके चला गया. तो बेटा अब जरा देखिएगा क्वेश्चन कैसा हो गया. अब जरा देखें, अब जरा एलसीएम ले लेते हैं. 1 + x की पावर ये लेने हैं, 1 - 1/2 किया तो ये 1/2 बच जाएगा माइनस. ठीक है जी, अब यहाँ पे जरा देखते हैं 1 + x की पावर अब -1/2 है. ठीक है dx. अब जरा देखें ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म के ऊपर अलग अलग आप एंटी डेरिवेटिव लेके आ जाएं. तो चलिए जी ले आते हैं भाई. 1 + x की पावर 1/2 dx. ठीक है, फिर माइनस है और एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा 1 + x की पावर 1/2 dx पे. ठीक है जी बेटा, सिंपल. तो अब एंटी डेरिवेटिव लगाना कितना आसान है जरा देखिएगा. ये लीनियर इक्वेशन जो हम लोगों ने पढ़ी थी ये लीनियर इक्वेशन बन गई ना. x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो लिहाजा इसको लीनियर इक्वेशन के तहत फार्मूला जो है एंटी डेरिवेटिव का उसके तहत सोल्व करेंगे. बहुत ही ज्यादा आसान है. तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जरा देखें क्या लेंगे एंटी डेरिवेटिव भाई. 1 + x की पावर 1/2 उसके अंदर एक जमा कर दिया और वो ही इसके डिवाइड में हम लोगों ने लिख दिया. ठीक है जी. और फिर इसके बाद क्या करते थे, लीनियर इक्वेशन का डेरिवेटिव डिवाइड करते थे. तो 1 + x लिखा हुआ है तो उस लीनियर इक्वेशन को मैंने लिख दिया. फिर क्या करते हैं +c करते हैं, लेकिन आगे एक और मुझे एंटी डेरिवेटिव लेना तो लिहाजा +c हम उसके एंड में लगा देंगे. अब इधर चलते हैं, अब इसके ऊपर लेंगे एंटी डेरिवेटिव. तो जरा देखें 1 + x की पावर क्या लिखी है 1/2. जरा देखिए मैं कुछ मिस्टेक कर दी, ये माइनस का था. ठीक है, तो ये माइनस लिखना चाहिए. तो ये माइनस का है +1. अच्छा जी, जो ऊपर है वही इसके डोमिनेटर में आ जाता है तो वो काम हम लोगों ने कर दिया.
फिर इसके बाद क्या करते हैं डेरिवेटिव लीनियर इक्वेशन का, तो 1 प्लस एक्स का क्या डेरिवेटिव हमने उसके डिवाइड में भी कर दिया और अब प्लस सी हम लोग यहाँ पे कर देंगे। अब चलेंगे यहाँ बस सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर दे देना है। तो जरा देखें एलसीएम में 1.2 प्लस 1 करें तो ये 3/2 बन जाएगा। अगर आपको कोई मसला है तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में जाए, पूरी वैल्यू डालें, आपके सामने ये आ जाएगा। अब डेरिवेटिव लेना, जरा देखें क्या होगा। तो भाई जरा देखें डेरिवेटिव 1 का लेंगे 0, एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 0 को 1 के अंदर ऐड किया तो मेरे पास 1 ही आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, सिंपल। आगे चलते हैं इसके बाद, तो 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 करना है, माइनस 1/2 प्लस 1 करना है, तो लिहाजा आपके पास 1/2 आ जाएगा। अगर नहीं आता तो एलसीएम लेके देख लें, आपके पास यही चीज आएगी, 1/2 यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, अब डेरिवेटिव लेना है 1 प्लस एक्स का, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 0 को 1 के अंदर ऐड किया तो कितना बन जाएगा 1। ठीक है जी बेटा, सिंपल। और ये हो गया प्लस सी। तो अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, सीधा करना है बस। तो जरा देखिएगा क्या होगा, तो 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। क्यों 1 को मैंने 3/2 से मल्टीप्लाई किया, यही नंबर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1 को 1.2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 आ गया, सिंपल, और प्लस सी। अब आगे क्या कर सकते हैं, जरा देखें 3/2 यहाँ पे डिवाइड में है, उसको उलट दूंगा तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में इसके साथ आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। जरा देखिएगा 2 ऊपर आ जाएगा, 3 इसके नीचे आ जाएगा, और 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 जो था वो यूं का यूं ही रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और 1 इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस वो रह जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। ठीक है जी स्टूडेंट, अब ज्यादा से ज्यादा हम इसको चाहें तो यहाँ पे भी छोड़ दें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप इसको थोड़ा और अच्छा सा करके लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, जरा देखिए 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, ठीक है जी, -2, क्योंकि 1 से डिवाइड करूंगा 2 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे जरा देखें 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 लिखिए, 1/2 स्क्वायर रूट के बराबर होता है, तो आप इसको दोबारा से स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दें और इस तरीके से आप अपना फाइनल आंसर दे सकते हैं। ठीक है जी बेटा स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 12 ले लिया है, जो कि आपको एंटी डेरिवेटिव लेना है। याद रहे ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में आया हुआ है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी है, तो इसको जरा गौर से समझिएगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद एक्स स्क्वायर √4 प्लस एक्स इंटू dx लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपल। अब क्या करना है जरा वो देखें स्टूडेंट, आपको पता है डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव इसके ऊपर नहीं ले सकते, तो लिहाजा इसको किससे सोल्व करेंगे, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, लेट बड़ी टर्म क्या दी हुई है, यहाँ पे दी है 4 प्लस एक्स। ठीक है जी बेटा, तो वो मैंने ले लिया। अब इसके ऊपर डेरिवेटिव लिया dy/dx, और इसी तरीके से 4 का डेरिवेटिव ले 0 और x का डेरिवेटिव लूंगा 1 आ जाएगा, तो dy/dx हो गया। ठीक है जी स्टूडेंट, तो अब जरा आए यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, आपको पता है सपोजिशन के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन होता है इसको पूरे इसका जो ऑपरेटर होता है, जो फंक्शन होता है, उसको दूसरी फॉर्म में ले जाते हैं, जैसे कि y की फॉर्म में ले जाते हैं। तो जरा देखें dx की वैल्यू क्या आ गई, dy, ये तो चले खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से 4 प्लस एक्स किसके बराबर है, 4 प्लस एक्स बराबर है y के, चलो ये भी खत्म हो गया, लेकिन ये एक्स स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, तो लिहाजा भाई ये एक्स स्क्वायर को भी तो खत्म करना है ना, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन किसके दूसरे फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, जो हम सपोजिशन कर रहे हैं तो उसकी फॉर्म में आना चाहिए, तो लिहाजा जो एक्स स्क्वायर है, अब ये वाली वैल्यू कहां से आएंगी, याद रहेगा जो वैल्यू, क्योंकि आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो ये बात याद रखिएगा, जो मेन क्वेश्चन आप y की वैल्यू जहां आप सपोज करते हैं ना, वहीं से वो दूसरी जो वैल्यू होगी वो भी आपको वहीं से निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे जरा देखें, तो इसके लिए आपको यहाँ पे लाइन डालनी है हमेशा। अब जो क्वेश्चन आपको दिया होगा ना, जहां पे जो आपने सबसे पहले लेट किया होगा, उसको यहाँ पे लिखना है 4 प्लस एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है अभी मैं बताता हूँ बेटा। यहाँ पे +4 इधर है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है बेटा, इजिकल टू एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, मेन एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ठीक है बेटा, तो लिहाजा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें। अगर ये भी नहीं समझ आता तो लिहाजा आपको पता है एक्स किसके बराबर है, एक्स बराबर है y-4 के, तो लिहाजा y-4 लिखने ऊपर स्क्वायर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन आप चाहें तो उसको इस तरीके से करते हैं भाई, स्क्वायरिंग कर दें, तो भाई जब स्क्वायर किया तो एक्स के ऊपर भी स्क्वायर आ गया और इस तरीके से y-4 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से जरा देखिएगा पूरा क्वेश्चन, यानी कि भाई dx किसके बराबर है, dx dy के बराबर है, 4 प्लस एक्स किसके बराबर है, 4 प्लस एक्स y के बराबर है, जो आपने सबसे पहले कंसीडर किया था, और एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर बराबर है y-4 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिखने में बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान है अगर आपको ये चीज समझ आ गई है। और ये वाली बात याद होनी चाहिए कि भाई जो चीज सीधी सीधी नहीं निकल के आ रही, उसको कहां से निकालते हैं, जो चीज हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं वहीं से मालूम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने y=4 प्लस एक्स सबसे पहले कंसीडर किया था ना, वहीं से वो चीज निकालते हैं जो क्वेश्चन के अंदर इजीली नहीं निकल रही होती। ठीक है जी बेटा, तो अब जरा देखें, आए पुट करते हैं जो सारी चीजें तो अब हमारे पास आ गई हैं, अब इसके अंदर पुट करते हैं, जरा देखें क्या होगा। तो सबसे पहले जरा देखें एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर बराबर है y-4 का होल स्क्वायर,
फिर आगे चलते हैं, अंडर रूट 4 प्लस एक्स किसके बराबर, 4 प्लस एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर है, जो आपने कंसिडर किया है। तो इसके बाद क्या लिखा है, डी वाई, तो भाई डी एक्स लिखा है, तो डी एक्स इसके बराबर है डी वाई के, तो आपने पूरी वैल्यू लिख दी। तो अब जरा देखिएगा पूरा क्वेश्चन किसकी फॉर्म में है, वाई की ही फॉर्म में है। लिहाजा इसका मतलब जो आपने सपोजिशन की है, सब्स्टिट्यूशन जो मेथड लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है। ठीक है जी बेटा, चले आए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सीधा करते हैं और इसके ऊपर फिर एंटी डेरिवेटिव लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फार्मूला लगाऊंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलेंगे इसको एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले a का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab इस तरीके से आ जाएगा, और फिर प्लस 4 का स्क्वायर करूंगा तो ये 16 हो जाएगा, और इसके ऊपर सिंपल। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, y की पावर 1/2 है, ठीक है, स्क्वायर रूट बराबर होता है 1/2 के, इसको मैंने कर दिया ताकि मेरे लिए सिंप्लीफिकेशन में आसानी रहे। अब मैं क्या करूंगा बेटा, जो y की पावर 1/2 है, ये इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जरा देखिएगा क्या होगा स्टूडेंट, ये वाली बात पता है कि भाई ये y है और ये y मल्टीप्लाई हुआ, तो बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो वहां पे पावर क्या है 1 है और यहाँ पे पावर क्या है 1/2 है, तो लिहाजा बेसिस सेम थी, पावर ऐड कर दी। अब इसी तरीके से -8/y लिखा है, तो यहाँ पे जरा देखें y की पावर यहाँ पे 1 है, तो y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 के अंदर 1/2 ऐड हो जाएगा। आगे चलते हैं, +16 लिखा है, तो 16 को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो y की पावर 1/2 ऐसे की ऐसी ही रहेगी। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, सारी चीजें सेम ही हैं। अब हम आगे क्या करेंगे बेटा, अब आगे जरा देखिएगा यहाँ पे अब एलसीएम लेने हैं आपको, तो एलसीएम लेते हैं भाई, y की 2 + 1/4 करें जरा, क्या आएगा 1/2, तो ये बन जाएगा 2 to the 4 5/2 बन जाएगा। ठीक है जी बेटा, सिंपल। इसी तरीके से आगे चलते हैं, -8/y की पावर +1/2 करना है, तो इसका एलसीएम ले 3/2 बन जाएगा। अगर किसी बच्चे को मसला है तो अपना कैलकुलेटर यूज करके उसमें डायरेक्ट ले सकता है। ठीक है जी बेटा, और यहाँ पे तो y की पावर 1/2 डायरेक्ट ऐसी कैसी रहेगी, यहाँ पे तो कोई मसला है ही नहीं। ठीक है जी बेटा, तो चलें जी अब आगे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया बिल्कुल सीधा। अब आप एंटी डेरिवेटिव जो है उसका साइन अब हर एक तीनों टर्म के बाद अलग अलग करके ले जाएं और फिर इसके ऊपर एंटी डेरिवेटिव के रूल लगाएं, आपका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपके सामने होगा। तो चलिए यहाँ करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखिए यहाँ पे 5/2 dy, ठीक है। फिर इसी तरीके से एंटी डेरिवेटिव इस फॉर्म में आएगा, तो आपको पता है 8 जो है कोफिशिएंट है, जो वो बाहर निकल के आ जाएगा और मेन फंक्शन के साथ आपका एंटी डेरिवेटिव लग जाएगा। ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं, +16 बाहर निकाल दिया और एंटी डेरिवेटिव जो है वो मेन फंक्शन के साथ लगा दिया। ठीक है, इसको मैं एक स्टेप में अगला बढ़ाता है, तो बेफिजूल टाइम ना जाया कीजिएगा। अब आप आस्ते आस्ते बड़े हो रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो इसीलिए अब मैं स्टेप जो है आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, पेपर में भी ऐसे ही जो छोटे छोटे स्टेप है डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए एंटी डेरिवेटिव के बेसिक रूल लगाते हैं कि भाई पावर क्या है, 5/2 के अंदर 1 जमा कर दी और वही इसके डिवाइड में लिख दी। ठीक है जी बेटा, अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है, -8, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कह रहा हूँ एंटी डेरिवेटिव लेना, तो भाई 3/2 है, इसके अंदर एक पावर के अंदर 1 जमा किया और वो ही इसके डिवाइड में लिख दिया। आपने इसका भी एंटी डेरिवेटिव ले लिया। अब आगे चलते हैं 16, अब इसका एंटी डेरिवेटिव लेना है, तो भाई y की पावर 1/2 है, इसके अंदर 1 जमा कर दिया और वो ही इसके डिवाइड में लिख दिया। और फिर क्या करते हैं, +c एक बार लिख देते हैं, वो लिख दिया। चलें जी बेटा, इतने मुश्किल क्वेश्चन का एंटी डेरिवेटिव आप लोगों ने निकाल लिया है, अब बस सिंप्लीफाई ही करना है। तो जरा देखें अब क्या होगा, तो भाई 5/2 + 1 इसका एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको मशवरा दूंगा कि भाई अक्सर बच्चे गलती कर ही जाते हैं, तो अपना कैलकुलेटर यूज कीजिएगा। वैसे अगर मैं बताऊं 5/2 + 1 करेंगे, इसका एलसीएम जो आएगा 7/2 आ रहा है। ठीक है, तो लिहाजा अगर किसी बच्चे को यहाँ पे मुश्किल होती है तो आपको पता है जो एलसीएम है वही डोमिनेटर में भी आएगा। तो लिहाजा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जिस बच्चे को मुश्किल होती है तो वो क्या करेगा, 5/2 लिखा। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है आगे, +1 लिखा है, तो +1 किया तो 7/2 आपका एलसीएम आ गया। तो आप इस तरह कैलकुलेटर में भी करके अपना एलसीएम आसानी से कर सकते हैं अगर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स कच्ची है। और अगर आपको लगता है नहीं यार मेरा आंसर गलत आ रहा है, मैं एक बार चेक कर लूं, तो उसको कर सकते हैं। अब इस तरीके से यहाँ पे लेना, तो 3/2 + 1 करें तो ये बेटा 5/2 इसका एलसीएम आ जाएगा, और जो ऊपर पावर है वही डोमिनेटर में भी थी तो वही चीज बन जाएगी। फिर आगे चलते हैं 16, आगे जरा देखिएगा इधर लेना एलसीएम, तो यहाँ पे देखें 1/2 + 1 का एलसीएम लिया, तो ये क्या आ गया 3/2 और डिवाइडेड बाय 3/2 बन जाएगा, +c हो गया, सिंपल। ठीक है जी बेटा, अब आगे क्या करेंगे जरा वो देखें। अब हम इनको सीधा करके लिख देते हैं, तो जरा देखें ये पावर उलट के आएगी, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी 2/7 y की पावर 7/2। ठीक है जी, अब इधर जरा देखें, यहाँ पे जरा देखें 2 पर चले जाएगा और 5 इसके नीचे आ जाएगा, इसको मैं सीधा करके लिख रहा हूँ। और y की पावर 5/2 है, वो ऐसी की ऐसी रही। 16, अब y की पावर क्या है 3/2 और ये उलट के लिख देंगे तो 3/3 बन जाएगा, और +c है वो ऐसी कैसी। अब देखें कोई चीजें कट रही हैं तो कुछ चीजें कट कैंसिलेशन हो रही है, उनको काट दें, और जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है उनको मल्टीप्लाई कर दें। फिलहाल यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, 2/7 y की पावर 7/2 रह जाएगी। फिर यहाँ पे जरा देखें मल्टीप्लाई हो रही है, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16/5 बन जाएगा, और y की पावर 5/2। फिर आगे चलते हैं प्लस, अब जरा देखें यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो रही है भाई, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32/3 बन जाएगा। ये एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं हो रहे तो ना काटें, ऐसी के ऐसे ही रहने दें।
प्लस सी। तो जरा देखिए क्वेश्चन आपका हो गया बिल्कुल सीधा, आपने एंटी डेरिवेटिव का जो था मीन जो लेना था वो लेके बिल्कुल सीधा क्वेश्चन कर दिया है। अब आपको पता है जो आपका क्वेश्चन था वो एक्स की फॉर्म में था, तो लिहाजा आपका जो फाइनल आंसर है वो भी एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। तो लिहाजा आपने वाई किसके बराबर कंसीडर किया था, वाई इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स के बराबर कंसीडर किया। तो जहां जहां क्वेश्चन के अंदर वाई होगा वहां पे इसकी वैल्यू पुट कर दें। तो जरा देखिए आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 2/7 वाई किसके बराबर है 4 प्लस एक्स की पावर 7/2 माइनस 16/5 और y की वैल्यू क्या है 4 प्लस एक्स और उसके ऊपर पावर क्या लिखी है 5/2 प्लस 32/3। ठीक है बेटा, और y की वैल्यू लिख दें 4 प्लस एक्स और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 3/2। ठीक है जी बेटा, 3/2 ही लिखा है ना, जी बिल्कुल यही लिखा हुआ है, और प्लस सी है वो प्लस सी कर दिया। तो ये जरा देखिएगा आपका आंसर जो है वो आपके सामने आ गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 13 ले लिया है, जो कि आपको क्वेश्चन लिखा है ये सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद एक बार क्वेश्चन लिख लिया, दोबारा से क्या लिखा हुआ एंटी डेरिवेटिव 3x + 2 अपॉन √x-1 dx। ठीक है, अभी हमने इसके ऊपर एंटी डेरिवेटिव लगाना है। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऊपर डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव का रूल नहीं लग रहा, उसके अलावा हम फिर सपोजिशन करते थे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। तो भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड भी नहीं लग रहा, क्योंकि बड़ी टर्म जो है उसका कोई भी डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब इसको कुछ ना कुछ तरीके से करना होगा, तो सिंपलीफाई फॉर्म बनानी होगी। तो इसके लिए हम जरा देखिएगा क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ पे देखेंगे हमने पहले भी क्वेश्चन इस तरीके के किए हैं, जो डोमिनेटर में होता है हम कोशिश करते हैं वही टर्म ऊपर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि भाई +3 एंड -3 एडिट, जो +3 है -3 है उसको मैं एडिट करूंगा, तो जरा देखिएगा क्या होगा। तो भाई 3x + 2, ठीक है जी, +3 कर दिया और -3 कर दिया, और डिवाइड में इसके क्या लिखा हुआ है √x-1 × dx। अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा। अब जरा देखिए बेटा, अब ये वाली बात आपको पता है +3 -3 क्या हो जाएगा 0, तो लिहाजा ये दोबारा क्वेश्चन वापस आ जाएगा। तो लिहाजा ये मैथमेटिकली प्रूव है, ये काम मैंने कर सकता हूँ +3 और -3। ठीक है जी बेटा, अब जरा देखिए आगे क्या होगा 3x, ये प्लस ये जो माइनस का 3 है मैं इसको इसके साथ लिख देता हूँ, और ये 2 और 3 कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, अच्छा जी अब आगे चलते हैं। x-1 जो डोमिनेटर में वो ऐसी कैसी रहा। अब आगे क्या करेंगे जरा देखिए, इन दोनों के अंदर 3 कॉमन आ रहा है, 3 आप कॉमन ले लें, x-1, ठीक है जी, और +5, ये वाली बात होगी क्लियर। उम्मीद है कि यहाँ पे हो गई सारी गेम खत्म, मतलब कि जो चीजें समझाइए वो समझ आ गई होंगी। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे ऊपर से देखें x-1 और नीचे भी x-1 हो गया, इसका मतलब आपने अभी तक का जो काम है वो बिल्कुल सही किया है। अब जो है डोमिनेटर के नीचे x-1 ये और +5/√x-1, तो दोनों के नीचे जो था मैं नीचे लेके आ गया सिंपल। ठीक है, ये काम कर सकते हैं। ये क्यों किया, अब जरा देखेंगे ये जो टर्म है जो मुश्किल लगी थी वो सिंप्लीफाई हो जाएगी, और फिर इसके बाद हमारा एंटी डेरिवेटिव लेना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करेंगे जरा देखिएगा बेटा, 3x-1 की डोमिनेटर में जरा देखिए क्या लिखा है x-1 की पावर 1/2 प्लस 5/x-1 की होल की पावर 1/2 लिखी है। ठीक है, सिंपल, स्क्वायर रूट बराबर होता है 1/2 के, 1/2 कर दिया। अब मैं क्या करूंगा जरा वो देखिएगा, x-1 की पावर यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो आपको पता है बेसिस से में पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो भाई ये प्लस के ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, सिंपल। अब यहाँ पे जरा देख लेते हैं, 5 है ये ऊपर चले जाएगा, तो x-1 की पावर -1/2 हो जाएगी। ठीक है जी बेटा, तो सिंपल ऊपर का इनके साइन चेंज हो गया, यहाँ पे था बेसिस सेम तो ऐड हो गया, यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, तो लिहाजा वो सिंपल माइनस में आ गया। अब जरा देखिए आगे क्या होगा। अब हम एंटी डेरिवेटिव इसको थोड़ा सबसे पहले सीधा कर लेते हैं, यानी कि ये जो एलसीएम इसका एलसीएम ले लेते हैं, फिर इसके ऊपर एंटी डेरिवेटिव के रूल लगा देंगे। तो जरा देखिए 3x-1 की पावर -1/2 लिखा है, तो -1 -1/2 करें तो भाई आपके पास 1/2 बच जाएगा। ठीक है जी, फिर क्या लिखा है 5x-1 की पावर -1/2 dx। सिंपल, आपका क्वेश्चन हो गया बिल्कुल सीधा। ये सारी कहानी, ये सारा गेम, ये सारी चीजें जो हम लोगों ने की थी वो इसलिए की थी कि अपना जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सीधा कर सके, और आपका क्वेश्चन जो बिल्कुल सीधा यानी कि सिंपल हो गया है। अब इसके ऊपर हम एंटी डेरिवेटिव लगाएंगे। तो एंटी डेरिवेटिव का है हर एक टर्म के पास आ जाएगा, इस टर्म के पास भी आ जाएगा, इस टर्म के पास भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है 3 और 5 क्या है, कॉन्स्टेंट नंबर है, कोफिशिएंट है। आपको पता है जिस तरह बच्चों के घर में कोई इज्जत नहीं होती, छोटे बच्चों की कह रहा हूँ, आपकी नहीं कह रहा, तो उनकी इज्जत नहीं होती, इस तरीके से डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव में कॉन्स्टेंट टर्म की कोई इज्जत नहीं होती। तो लिहाजा इनको हम बाहर निकाल देंगे और मेन फंक्शन के साथ क्या करेंगे, एंटी डेरिवेटिव के जो साइन है वो लगा देंगे। ठीक है जी बेटा, और इसी तरीके से यहाँ पे 5 है उसको हमने बाहर निकाल दिया, और x-1 -1/2 dx, तो मेन फंक्शन के साथ हम लोगों ने यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव लगा दिए। अब आगे क्या करेंगे, अब भाई आपको पता है लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि x की पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला जो एंटी डेरिवेटिव का उसको यूज करते हुए इसके एंटी डेरिवेटिव लेंगे। तो भाई जरा देखें क्या होगा, x-1 की पावर 1/2 है, उसके अंदर एक जमा कर देंगे और वही डिवाइड में ले आएंगे। ठीक है जी बेटा, यही काम करते हैं, और उसके साथ क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव जो है वो डिवाइड में लिख देंगे, तो 1 - x।
याद रहेगा एग्जाम, आपको पता है भाई x माइनस वन का जो डेरिवेटिव है वो वन ही आना है, तो बात एक ही पड़ेगी। लेकिन अक्सर अक्सर आपके एग्जामिनर जो होते हैं वो यही चीज़ नोट कर रहे होते हैं कि आप पूरी चीज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो इसी बात वो नंबर डिटेक्ट करते हैं। तो अगर आपने भाई जब मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 लेने हैं तो फिर ज़रा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं कीजिएगा। तो जिस तरीके का फार्मूला है उस तरीके से कीजिएगा, ठीक है बेटा। फिर आगे चलते हैं 5, अब इस तरीके से यहाँ पे लेना है। तो भाई x माइनस वन की पावर -1.2 है, इसके अंदर एक ऐड किया और वही इसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है जी बेटा, सिंपल। अब उसके बाद क्या करते हैं, डेरिवेटिव लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या लिखिए, 1 माइनस एक्स, इसका डिवाइड कर दिया उसकी डेरिवेटिव और प्लस सी करते हैं इन द एंड। अब वो कर दिया, अब बस इसको सिंप्लीफाई करना जरा कर लेते हैं। तो देखिए x माइनस वन की पावर, अब एलसीएम में 1.2 प्लस 3 करें तो 3/2 बन जाएगा जी, बिल्कुल बन जाएगा। और नीचे भी आपको पता है 3/2 ही आएगा क्योंकि जो ऊपर पावर है वही नीचे थी। अब डेरिवेटिव लेना है इसका, x का डेरिवेटिव लिया 1, माइनस का डेरिवेटिव लिया 1, माइनस 1 का डेरिवेटिव लिया 0। तो 0 माइनस 1 किया तो आपके पास 1 ही आएगा, तो आपने 1 लिख दिया। आगे चलते हैं, अब जरा देखें x माइनस वन की पावर -1.2 प्लस 1 करना है। तो भाई आपको पता है 1/2 ही आपका एलसीएम आएगा। इसके बाद यहाँ पे जरा देखें 1/2 ही नीचे जो ऊपर है वही नीचे आ जाएगा। अब एलसीएम लेना है, अब डेरिवेटिव लेना है x माइनस वन का। तो भाई x माइनस वन का डेरिवेटिव बिल्कुल जैसे यहाँ पे लिया वही यहाँ पे भी आएगा, तो 1 ही डेरिवेटिव आना है तो 1 लिख दिया। अब इसके बाद जरा देखिए क्या करेंगे बेटा, x माइनस वन की पावर 3/2 थी और इसके डोमिनेटर में 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 3/2 ही बन जाएगा। फिर इसी तरीके से प्लस 5/x माइनस वन की पावर 1/2, डोमिनेटर में भी 1/2 आ जाएगी क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही वैल्यू बन जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, 3/2 है उसको उलट देंगे यानी कि ये 3/2 इसके डिवाइड में आ जाएगा। इस तरीके से अगर लिख दिया जाए, अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो 2 ऊपर हो जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। तो लिहाजा इसको फिर इस तरीके से लिखा जा सकता है 2/3, ठीक है जी बेटा, ये इस तरीके से आ जाएगा। जो नीचे थी वो इस तरीके से फॉर्म में आ जाएगी। फिर x माइनस वन की पावर 3/2 प्लस 5, अब जरा देखें ये है तो ये 2 ऊपर आ जाएगा 1 इसके नीचे आ जाएगा, तो 2/1 की फॉर्म बन जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा और 1/2 प्लस सी। तो अब जरा देखिएगा क्वेश्चन में जहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है उनको मल्टीप्लाई करें तो 2, ये देखें जहाँ कैंसलेशन हो रही है वो भी काट दें, तो ये तो 3 कैंसिल आउट हुआ तो 2 बच गया। x माइनस वन की पावर 3/2, ठीक है जी, प्लस 5 2 10 और 1 डिवाइड करूंगा तो यही फॉर्म आ जाएगी। उसके अलावा x माइनस वन प्लस सी है, उसे देखिए 1/2 है, तो आप इसको चाहें तो कुछ दोबारा इसके फॉर्म में लिख दें तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, वरना इस तरह भी छोड़ देंगे 1/2, कोई मसले की बात नहीं है, कोई आपके नंबर नहीं काट सकता। तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है इसके क्वेश्चन का।